एक एक तो बेबी, एक बेबी का तो इतना नहीं था, वो बहुत स्टार्टिंग था, बट दूसरे बेबी का जो 3 मंथ्स वाला बेबी था तो उसका मुझे बहुत अफसोस रहता है। तो मुझे 10 मिनट दिए गए थे कि तुम रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गई हूँ। काशिफ ने बोला कि चलो आओ डिनर करके आते हैं। आउच, जो मुझे चीज़ें मिली मैंने उसी से बस जल्दी से मैं तैयार हो गई हूँ। ये मेरा टॉपिक रखा हुआ था, इसके साथ मैंने जीन्स पहन ली और अभी मैं कुछ स्लीपर्स वगैरह ही पहनूंगी, हील वगैरह। हमारी शादी हुई थी और आज माशाल्लाह से हमारी शादी को पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं। काशिफ ने बहुत इमोशनल कर दिया है। काशिफ एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। मेरी बर्थडे के बाद मेरे डिनर्स में सरप्राइज़ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा सरप्राइज़ दिया है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा काशिफ ने और भी सरप्राइजेस दिए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी रूज नहीं थी ज़रूरत। अल्लाह की ड्राई स्किन हो रही है, मैं इतना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, उसके बावजूद जो है ना वो स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है और मैं बहुत चोर हूँ। मैं बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र और ये सब मैं नहीं लगा पाती हूँ हर वक्त। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा मैं जल्दी से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। हमारी एनिवर्सरी है 19 नवंबर 2019 को हमारी शादी हुई थी और आज माशाल्लाह से हमारी शादी को पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं। काशिफ ने बहुत इमोशनल कर दिया है। काशिफ एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। मेरी बर्थडे के बाद मेरे डिनर्स में सरप्राइज़ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए ख़त्म नहीं हो रहे। स्यापा ये है कि मैंने इस बार कुछ भी नहीं लिया उनके लिए। मैंने कोई सरप्राइज़ कोई कुछ भी प्लान नहीं किया। समझो मतलब ये देख रहे हो ये बच्चा, ये इसने मेरी ज़िंदगी ऐसी कर दी है। ये इतना मुझे तंग कर रहा है। पहले मैं चली जाती थी, आ जाती थी, गिफ्ट्स ले आती थी, चीज़ें ले आती थी। इस बार कुछ हो ही नहीं पाया मुझसे। और अभी देखो काशिफ आए, मेरे बुके लेते हुए आए, मेरे गिफ्ट्स लेते हुए आए। अभी एक पार्सल रिसीव करने नीचे गए हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए और कुछ मंगवाया है। यार मैं इतनी जलील हो रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। काशिफ को क्या गिफ्ट दूँ? उनकी बर्थडे थी, आपको पता है, तब मैंने बहुत सारे कपड़े लिए थे। उनके बर्थडे पे हमेशा मैं कपड़े, जूते, परफ्यूम्स वगैरह ले लेती हूँ। एक लड़के को क्या दें? अब उन्होंने आईफोन दे दिया, उस लेवल का मैं गिफ्ट दे नहीं सकती। मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं क्या करूँ यार? मैं थोड़ी कोई 8-10 लाख का गिफ्ट दे सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रही यार। मैं इतनी जलील, इतनी परेशान हो रही हूँ। या अल्लाह, मेरी बहनें हैं नहीं अरसलना, उन्होंने भी मुझे गाइड नहीं करा कि उरूज ये ले लो, वो ले लो, कुछ ले लो। क्या करूँगा? तो मुझे 10 मिनट दिए गए थे कि तुम रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गई हूँ। काशिफ ने बोला कि चलो आओ डिनर करके आते हैं। आउच, जो मुझे चीज़ें मिली मैंने उसी से बस जल्दी से मैं तैयार हो गई हूँ। ये मेरा टॉपिक रखा हुआ था, इसके साथ मैंने जीन्स पहन ली और अभी मैं कुछ स्लीपर्स वगैरह ही पहनूंगी, हील वगैरह कुछ मैं ज़्यादा नहीं पहनूंगी। और इन्होंने इतनी, हाँ भाई इसका क्रेडिट जाता है काशिफ अली, दिखाइएगा। काशिफ ने DIY करके अजान अली का ड्रेस कॉस्ट्यूम बनाया था, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अजान और काशिफ ने मिलके दोनों ने DIY करके अजान का ड्रेस बनाया था। और आपको पता है गेस व्हाट, मेरे बेटे ने जीत लिया है DIY बेस्ट कस्टम DIY डिज़ाइन एंड आई लव इट। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ का। सारा क्रेडिट काशिफ पे जाता है यार। आई लव यू सो मच एंड लेट्स गो हैव अ डिनर, एनिवर्सरी डिनर। तो भाई ये हमें काशिफ ने सरप्राइज़ दिया है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा काशिफ ने और भी सरप्राइजेस दिए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी रूज नहीं थी ज़रूरत। अल्लाह की कसम मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, बिकॉज आप ऑलरेडी बर्थडे पे सब कर चुके हो। बट फिर भी आपने किया, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू। ओके मुकी, लेट्स गो जी। बिस्मिल्लाह लेट्स गो। और मौसम जो है ना वो एक्चुअली थोड़ा सा बहुत डिस्टर्बिंग इसलिए लाइक ओके। सो मैं कह रही थी कि यार इतना ड्राई स्किन हो रही है, मैं इतना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, उसके बावजूद जो है ना वो स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है और मैं बहुत चोर हूँ। मैं बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र और ये सब मैं नहीं लगा पाती हूँ हर वक्त। यार जब देखो कोई ना कोई काम हो रहा होता है, मुझे इतनी गंदी आदत है हैंड वॉश करने की। मैंने एक ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र जो है ना वो DIY करके कुछ बनाया है, आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। वो अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, वो फ़ायदे वाली चीज़ है। चलो अभी चलते हैं, चल के हम लोग जो है ना वो ज़रा खाना शाना खाते हैं, भूख शूख लग रही है। लेट्स सो हम आए हमारी फेवरेट जगह, नो फैंसी रेस्टोरेंट टुडे, बट हमारी फेवरेट, जब हमें खाना ऐसा खाना है कि जो हमारी पसंद का हो तो क्यों ना उस जगह पे जाए। खाने की क्वालिटी फैंसी नहीं है। यस, और वो है, दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट। लेट्स गो इनसाइड, हैव सम फूड। जगह हो यार।
Kashu, thank you so much. I love you. जज़ाकल्लाह। Thank you so much. गाइस 50 साल बाद हमारा खाना आ चुका है फाइनली माशाल्लाह से, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस फूड एंड आई लव दिस फूड बाय द वे। ये काशिफ का प्लेटर है, दिस इज़ माय प्लेटर, दिस इज़ काशिफ, दिस इज़ मी, एंड आवर एनिवर्सरी इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई लव इट यार, आई लव दिस फूड। गाइज एक बहुत बेहतरीन डिनर करने के बाद जो एक खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो मिल गई है। एंड आई लव 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 द फूड। ओए होए होए मजा आ जाता है। और आफ्टर यू नो हमने पहले तो हम हर वीक आ रहे थे, अभी कुछ टाइम का गैप के बाद हम आए तो और मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है। अब हम थोड़ी सी ड्राइव करेंगे, देन कुछ चाय पियेंगे। मेरा कॉफी पीने का तो दिल इतना नहीं चाह रहा। काशिफ कह रहे हैं आओ अवारी चलते हैं, अवारी वगैरह में बैठते हैं, मूव एंड पिक चलते हैं। मैंने नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है ऐसे ही कहीं बाहर खुली फिजा में बैठा जाए और चाय पी जाए। अभी थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, देन फिर चाय पियेंगे, फिर घर चले जाएंगे अच्छे बच्चों की तरह। कैसा लगा मेरे साथ 6 साल गुजार के? 6 साल नहीं रोज 14 साल। एनी वर्ड गई है ना, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी 14 साल क्या हो गया काशी? क्या पैदा होते ही मुझे गोद ले लिया था तुमने? और नहीं तो क्या रोज, तुमने भी फ्यूचर प्लानिंग की है। फ्यूचर प्लानिंग, तुमने फ्यूचर प्लानिंग की है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की है मैंने, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। यार कहीं से वो मिले ना, वो जो काले काले होते हैं ना खाने वाले, सिंघाड़े। सिंघाड़े बोलते क्या बोलते, वो कहीं से दिखे तो वाटर बताना। फ्रूट। हाँ या पानीपत। सो बस जैसे काशिफ कोई बात करना चाह रहे होते हैं मैं कैमरा खोल देती हूँ। काशिफ बताना ही नहीं चाह रहे कि हमारे साथ 6 साल कैसे गुजरे। कह रहे 6 साल थोड़ी हुए, 14 साल हो गए। मैंने कहा काशी क्या पागल वागल हो गए हो क्या, मेरे को पैदा होते ही गोद ले लिया था? 6 साल नहीं 14 साल हो गए। एक्चुअली रिलेशनशिप को अगर देखा जाए 2012, 13, 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो 6 और 6 12 साल, मतलब हाँ टाइम तो काफ़ी हमें हो गया। शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। आगे भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान हो जाती है। बाकी काशिफ से थोड़ी देर बाद पूछेंगे उनके जज्बात, क्योंकि अभी ड्राइव कर रहे हैं। लेट्स गो हैव सम टी। एंड अब हम पीते हैं चाय। आज हम बिल्कुल भी, फिर बता रही हूँ, आज हम बिल्कुल भी फैंसी नहीं जा रहे हैं कि एनिवर्सरी है तो फैंसी हो जाएं तो मैं घर से अपना बुके उठा के यहाँ घूम रही होती। हमने ऐसा कुछ ओके सो हमने ऐसा, अभी तुम्हारे हाथ में एक है काशिफ, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तो आज हम बिल्कुल एकदम घरेलू चल रहे हैं, मज़ेदार वाला। वैसे मज़ा आ रहा है। जी मम्मा तवा निकाला है पर अब तक के रोटी बनाई नहीं है मैंने। हाँ मुझे देना था आप लोगों का, मैं आपको भेजती हूँ। अम्मी इसके चोट कैसे लग गई इतनी ज्यादा? बैठा था केला नाराज होकर अंधेरे में। हाँ गिर गया? नहीं यहाँ तो पहले का कह रहा है वो। अच्छा ये पहले की है? पर हल्का सा हाथ पे लगा। इतनी बड़ी बड़ी कर चोट? रहा था यार 3 दफा तो उससे यार ये किसने मारा इसको? मारा नहीं है, गिरा है ये उधर अंदर बैठा हुआ था। कैसे गिर मैं गया? तो हाथ पकड़ के लाई हूँ। बताओ अजान। कहाँ गिरे हो अजान? कहाँ गिरे हो? कहाँ गिरे हो? इतना बुरा गिरे? अंधेरे में जाके बैठ गए। तो नाराज नहीं हुआ करो आप ना अजान, पागल हो क्या? हर वक्त जब देखो नाराज हो जाते हो। चलो एनिवर्सरी है, बाबा मम्मा की विश करो, बोलो हैप्पी एनिवर्सरी बाबा एंड मम्मा। मेरा बेटा सर्टिफिकेट जीता है, इसके लिए कल गिफ्ट लाऊंगी। हाँ मैंने एक गाड़ी देखी है इसके लिए, छोटी सी इतनी सी है लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है, आपके लिए लाऊंगी। अरे ये ढक्कन लगा के दे रही मैंने, साला बहुत मजेगा ना। शाम को जब ये आएगा सिपारा पड़ के तो उसको पराठा बना के ये देना। पराठा ये आप मुझे रोटी आटा गूंद के दिए? आटा गूंद के दे। तमीज़ी नहीं किया करो। अभी तक मैंने रोटी पराठा शुरू थोड़ी किया। कर लो ना, क्या अपने तवे पे कर लो ना। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह करके देखते हैं कल। अम्मी का फुल ट्राई है कि उरूज इस्माइल जो है ना वो रोटी बनाना शुरू। हाँ जानो फैन ऑफ कर। उरूज मेरी जान, मम्मा की एनिवर्सरी है आज, बोले हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। हैप्पी बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी है, बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। अब बाबा और मम्मा की शादी को 6 साल हो गए, 6 years हो गए बाबा मम्मा को। सोचो अभी 60 साल एक साथ गुजारने, बोलो आमीन।
सुम्मा अमीन मेरी जान। बाबा ने गिफ्ट मांगा है मम्मा से, तो बाबा कह रहे हैं बेबी गर्ल होनी चाहिए। आपको बहन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। गाड़ी तो मैंने ऑर्डर कर दी। काशिफ गाड़ी लगा रहे हैं। आपकी तरफ इधर पार्किंग का इतना मसला होता है माशाल्लाह। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं। सामने एक रहते हैं असम्बली के बड़े, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। तो मेरी जॉन आई लव यू कर रहा था, मैंने बचा लिया इसको। इनको मजे का लग रहा है सूप। हाँ, गिराना नहीं बच्चों। हाँ, लल्ला का बिस्तर है ये। एक और और हाँ, मैं ला रही। हंसी कर रहा है वो। हाँ ना, देखो तो माशाल्लाह। असल में वो रेड वाला ये लोग नहीं पीते क्योंकि वो हॉट एंड सॉर होता है ना। आज मैं ये लाई हूँ ना। ओ इशा मेरा गुड्डा, ए गुड्डा। मैं आपको इसमें डाल के दे दूं इब्राहिम? मम्मा ओके, आपको इसमें डाल के दूं बोल में? हाँ डाल दो इसमें। अजान एक सेकेंड, आप मम्मा का पी लो मम्मा के साथ। एक सेकेंड मैं दे रही हूँ, यही वाला दे रही हूँ। ये लो इब्राहिम। ओके ओके इब्राहिम ये लो आपका। हाँ इधर रख देते हैं, ठीक है। इतना कोई मज़ा आ रहा है, एकदम विंटर्स वाइब्स आ रही हैं। अम्मी बता रही हैं बच्चे तुम्हारे आ रहे हैं, धड़ धड़ मुझे मार रहे हैं। देखो जरा। आपस में लड़ते हैं ना, हाँ। तो फिर ये आपके पास आके आपको मारेंगे, गुस्सा हम पे उतारेंगे ये आपस में। ऐसा का गुस्सा भाई, मैंने फिर याद दिलाती हूँ, पोटी दिलाती हूँ ना बेटा। हाँ। निलाया है ना मैंने तुमको, है ना, स्वेटर भी बना के दी ना। हाँ फिर प्यार भी करते हैं, जो बात इसकी है। एक गंदी आदत है इब्राहिम की, ये पोटी में हाथ डाल लेता है। देखा है आपने? मगर मैं तो उसके ऊपर कड़ी नजर रखती हूँ जब मेरे घर आता है। कड़ी नजर होती है मेरी इसके ऊपर, क्योंकि मैं जो है ना घर में। अब रात में पोटी कर ले तो मैं क्या करूँ? रात में पोटी कर ले तो मैं कैसे नजर रखूँ? ये नजर रखो तो उठो दो। अब ये तो मुश्किल है ना यार। ये मुश्किल नहीं है, हमने भी तो मैं ऐसे ही नहीं पाला, हमें भी ऐसे ही पाला है। अगर रात को किया है तो रात ही को धोया, नींद खराब करी है अपनी। बच्चे ऐसे नहीं पल जाते। पैम्पर पहना, अब तुम लोगों की तो आसानी होगी बहन, पैम्पर पहनाओ, सो गए ये माए, और सुबह उठ के जाए वो पोटी करे या पेशाब करे, धोने जा रही है उनको। है हमने वो देखें, मोहब्बत देखें उनकी। अल्लाह से कायम रखे। तो ये बात है ना, ये चीज करना पड़ता है। अच्छा दूसरी बात है, बच्चे सुकून से सोते हैं, हल्के हो जाते हैं। माए भी खुश, बच्चे भी खुश। बिस्तर खराब होता है, अजीब सा होता है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजा आ गया, मजा आ गया। ये बात है बहन, बहुत मजे का लगा। अल्लाह आपको बहुत दे परवरदिगार, आपका सूप पिया है, मजा आ गया, घर बैठ के सुकून से पिया। ओके गाइस, तो अजान हमारा व्लॉग बना रहा है क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंड इस वक्त मौजूद नहीं है और आज है मेरी एनिवर्सरी। सो मैंने सोचा कि इस एनिवर्सरी व्लॉग को थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए, आप लोगों से कुछ डिस्कस करके, शायद मेरी कुछ चीजें आपको जो है ना वो काम आ जाए। वैसे तो खैर मेरी खुद की चीजें मेरे काम नहीं आती हैं। अच्छा तो भाई सीन ये है कि आई एम सो हैप्पी, और ये माशाल्लाह से मेरे 6 साल कैसे गुजरे पता नहीं चला, ये तो खैर मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 6 साल में मेरे 2 बच्चे कम नहीं है, 3-4 बच्चे होने चाहिए थे। मजाक कर रही हूँ यार, बहुत अच्छा गुजरे ये वाले माशाल्लाह से टाइम। काशिफ को बोल रही थी मेरे साथ ब्लॉग बना लो, बैठ के बता दो कैसा गुजरा कैसा नहीं, कह रहे तुम ही कर लो, ये सब मेरे से नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुशियां दिखाई, हमने बहुत सारी खुशियां गम एक साथ देखे इस बीच। माशाल्लाह से बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा, बहुत सारी चीजें हमसे दूर भी हुई, बहुत कुछ हुआ। इजी टैब नहीं करो। अच्छा तो बस इतना बताना चाहती हूँ, जो लड़कियां शादीशुदा हैं, स्टार्टिंग में 1-2 साल बहुत वर्स्ट गुजरते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। मेरी भी शादी जब स्टार्टिंग में हुई थी, हम बहुत कुत्ते की तरह लड़ते थे शादी के 1 साल 2 साल तक, तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। फिर माशाल्लाह मैं जब प्रेग्नेंट हुई, अजान आने वाला था, तब से फिर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि यार अब अजान है तो हमें बहुत तमीज़ से रहना है, हमारा बेटा है, हमें और 100 चीज़ें देखनी है। मैं ज़रा इसे पकड़ लूँ, बहुत ही प्यारा फ्लावर जो है ना काशिफ ने बनवाया है। काशिफ बहुत बहुत अच्छा जो है ना वो मेरा ये साल का बर्थडे गुजरा है, एनिवर्सरी गुजरी है। ओके ओके मैं ले रही हूँ, 1 सेकेंड, अजान ऐसे ही रखना, मैं ज़रा इसको ले लूँ। आ जाओ अंकल आओ। फिर उसके बाद मेरे माशाल्लाह से दूसरा बेटा आया, सबको हाई कर दो, से हाय,
सो फिर दूसरा बेटा इब्राहिम आया माशाल्लाह से। इसके बाद मेरे 2 मिसकैरेज भी हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें जो है ना देकर भी आजमाया, लेकर भी आजमाया। बस इतना कहना चाहूंगी, जो भी नई लड़कियां हैं अल्लाह ताला सबके नसीब बदल करे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 1-2 साल, उसके बाद जाके चीजें ठीक हो जाती हैं। बस इतना बोलूंगी, अगर कोई टिप देना चाहूँ ना मैं, तो वो ये हो सकती है कि जो अगर आप इन लॉज के साथ रहते हो, पहले दिन से वैसे ही रहना जैसे आप हो, वही चीजें करना जो आप कर सकते हो। वो चीजें स्टार्टिंग में हम एक्साइटमेंट में बहुत ओवर चीजें कर रहे होते हैं, फिर वो बाद में हम नहीं कर पाते, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं। अगर आप अकेले रहते हो तो फिर तो बल्ले बल्ले, आपकी लाइफ बहुत चेंज है, सुकून है, प्राइवेसी है। और मैं कहती हूँ कि फिर कभी कभी जब आप अकेले रहते हो, सम टाइम ऐसा होता है कि अकेले रहने में फायदा ये होता है, आप इन लॉज से मिलते हो, आते हो, जाते हो, सारी चीजें करते हो, एक इज्जत भी रहती है। साथ रह के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इज्जत आपकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, शादी एक मियाँ बीवी का कॉम्प्रोमाइज है। अल्लाह ताला हर औरत और मर्द को ये वो दे चीज के एक दूसरे के साथ जेलअप हो जाए। मैं बहुत सारी चीजें कहना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी, बहुत प्यारी चीज है शादी, लेकिन इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सबको अल्लाह ताला जो है ना, हर लड़की को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाए कि हम सारी चीजें कर सकें। और ये 2 साइड स्टोरी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वली वो होते हैं। मेरे भाई कह रही हूँ, मेरे बेटे का लग रहा है हाथ दुख रहा है ना जानू। सो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। नहीं, एक सेकंड, कल मिलेंगे जबरदस्त नए ब्लॉग के साथ। मेरे बेटे कुछ कहना चाहेंगे बाबा मम्मा के लिए, उनका भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ। चलो भाई, कुछ कहना चाहोगे बाबा के लिए? से हैप्पी एनिवर्सरी बाबा। हैप्पी बाबा। वेलकम मम्मा। मम्मा। आप कहना चाहोगे हैप्पी एनिवर्सरी? बाबा मम्मा आई लव यू। और मेरे बेटे का हाथ दुख गया, वो जलाऊं? वो अभी कल जलाएंगे, ठीक है? अभी चल के सोते, मम्मा बहुत थक गई हैं। बस यार बहुत लंबी बातें हो गई हैं। इस ब्लॉग को अच्छे नोट पे मैं अल्लाह हाफिज करना चाहूँगी। मेरी लाइफ में तो काशिफ का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे बहुत भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देर से समझी, पर मैं उनकी खसलत समझ गई कि जो लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, उनके साथ प्यार से ही आप रह सकते हो, प्यार से ही चीज़ें मनवा सकते हैं। तड़ीबाजी तो ना आप लड़की के साथ कर सकते हो, ना लड़के के साथ कर सकते हो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, रिलेशनशिप में सब कुछ प्यार से हो सकता है। वाइफ हस्बैंड के साथ प्यार से बहुत सारी चीज़ें करवा सकती है, हस्बैंड वाइफ से करवा सकते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ अचीव कर लोगे। मैं तो बोलती हूँ हर लड़की को कि इंडिपेंडेंट बनो। अगर आप शादी से पहले हैं तो आप अपने हस्बैंड, शादी से पहले अपने जो है वो घर वालों का साथ दो, शादी के बाद अपने हस्बैंड का। बी इंडिपेंडेंट। पता है कुछ चीज़ें ये होती हैं कि पैसा जो चीज़ है, या फिर मैं हमेशा लड़कियों को बोलती हूँ कि बी इंडिपेंडेंट, कुछ ना कुछ करो, कुछ काम करो, ताकि आपका जो है ना कुछ वो हो। ये इसलिए नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मनी, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मनी के अलावा ये आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट देती हैं, ये आपको एक ओनर फील करवाती हैं, और ये एक आपको पावर देती हैं, आपकी बात सुनी जाती है, माशरे में इज्जत होती है। इसलिए मैं हर लड़की को कहती हूँ यार, बी इंडिपेंडेंट नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज़, बिकॉज समटाइम्स सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, बट यू हैव टू डू समथिंग। आप घर से शुरू करो, बच्चों की ट्यूशन पढ़ा लो, कोई भी सिलाई कढ़ाई, कोई भी काम है, ऑनलाइन काम है, बिजनेस है, कुछ है, बट यू हैव टू डू समथिंग एंड इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। मैं अभी इतनी सारी बकवास बातें इसलिए कर रही हूँ, ये अच्छी बातें होंगी लेकिन मैं फजूल पता नहीं क्यों अपनी बातों को इतना बकवास बोलती हूँ, हालांकि आप लोग बहुत प्यार करते हो। बस कहने का मकसद ये है, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट ऐसा रहता है ग्राफ आपका, अप्स एंड डाउन। तो बस आज मुझे बहुत ज़्यादा, मैं भी काशिफ से भी डिस्कस करी थी, जो मेरी डीएनसी हुई, बस बार बार मुझे वो आती रहती है। दो जो मेरे मिसकैरेज हुए, तो हर वक्त बस मैं ये हिसाब लगा रही होती हूँ कि अगर वो बेबी आता तो कितने टाइम कितने मंथ्स का हो जाता या हो जाती या जो भी था, तो मुझे बड़ा रहता है। बस मुझे पूरे साल में बहुत अल्लाह ताला ने खुशियाँ दिखाई, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा, बट मुझे बस वो बेबी जो गया ना, उसका रहता है, बहुत रहता है, मेरे दिल में गम रहता है। एक तो बेबी
एक बेबी का तो इतना नहीं था, वो बहुत स्टार्टिंग था, बट दूसरे बेबी का जो 3 मंथ्स वाला बेबी था तो उसका मुझे बहुत अफसोस रहता है। तो बस लड़कियों अपना बहुत ख्याल रखो, खाओ पियो, एंजॉय करो लाइफ को, कोई किसी के चक्कर में अपना दिल मत जलाओ, इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, अपना खाओ पियो, बहुत ध्यान रखो। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू वांट टू बी प्रेग्नेंट, बट आई मिस्ड माई बेबीज। बहुत दिल करता है कि काश ऐसा ना होता, बट अल्लाह ताला को जो मंजूर। बस बाय बाय।